નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. બ્રહ્માંડમાં ઘણા બધા ફેરફાર થતા હોય છે. ત્યારે આજે વાત કરીએ ગ્રહ શુક્ર વિશે, કે જે સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે પ્રદક્ષિણા કરે છે. ક્યારેક શુક્ર નરી આંખે ન જોઈ શકાય એ પ્રકારનો દેખાતો હોય, તો ક્યારેક શુક્ર પોતાની ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ ચમક પર હોય છે. અને અત્યારે જે દિવસો ચાલી રહ્યા છે તેમાં શુક્ર ગ્રહ શ્રેષ્ઠતમ ચમકીલો આકાશમાં જોવા મળતો હોય છે. તમે આકાશમાં પશ્ચિમ તરફ શુક્રને જોઈ શકો કે જે ચંદ્રમાની જેમ ચમકતો કોઈ પણ તારો કે કોઈ પદાર્થ તમને દેખાય તો તે શુક્ર ગ્રહ છે. અને આ વિશેના કારણ અને તેનાથી શું થઈ શકે તે વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત. नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला वडोदरा से बोल रहा हूँ। हम आसमान में खुली आंखों से 5 ग्रहों को यानी 5 प्लैनेट्स तो देख सकते हैं। एक तो अर्थ पर थे, उसके अलावा 5 प्लैनेट्स, जिसमें से सूर्य के पास वाला बुध, उसके बाद वाला शुक्र, पृथ्वी के बाद वाला मंगल, गुरु और शनि, ये पांचों को हम खुली आंखों से नेकेड आई से देख सकते हैं। उसमें से बुध और शुक्र ऐसे हैं जो हम और सूर्य के बीच में प्रदक्षिणा करते रहते, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो उसके दो प्रकार के कंजक्शन होते हैं, इंफीरियर और सुपीरियर। उसके चलते हमें शुक्र और बुध हर 2 महीने में दिशा बदलता दिखाई देता है, कभी पश्चिम में तो कभी पूर्व में दिखाई देता है। शुक्र हर 6 महीने में दिशा बदलता है, कभी पश्चिम में तो कभी पूर्व में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो शुक्र ग्रह पश्चिम में दिख रहा है, और अगर आपने नोट किया है तो सूर्यास्त के बाद पश्चिम दक्षिण की ओर ढलता और सबसे तेजस्वी चंद्रमा की जितना अत्यधिक तेजस्वी कोई ग्रह आपको दिखाई देता है, कोई तारा दिखाई देता है, तो वास्तव में शुक्र है, वीनस प्लेनेट है। उसके कोई उपग्रह नहीं, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का इतना ज्यादा घनिष्ठ वातावरण है कि सूर्य की जो रोशनी होती है उस पर ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो सबसे तेजस्वी दिखाई देता है। और वर्तमान में वो सबसे ज्यादा तेजस्वी दिखाई देता है। क्यों उसकी मैं बात करता हूँ तो 3 दिसंबर को, आज है 5 दिसंबर 2021, 3 दिसंबर को वो अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पर चला गया था, मतलब सूर्य से अत्यधिक घनी दूरी पर था। तब सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश उस पर पड़ रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा। ये मान लो ये जो गेंद है, बॉल है, ये सूर्य है, उसके बाद वाला अगर आप देख रहे हैं तो बुध है, और ये शुक्र है। तो दोनों आप पृथ्वी पर से देख रहे हैं तो पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर बुध और ये शनि। तो जब ये घूमते घूमते आते हैं और सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाते हैं दोनों, तो इंफीरियर कंजक्शन होता है। और जब घूमते घूमते वो पीछे चले जाते हैं, सूर्य के पीछे चले जाते हैं, जब हमको दिखाई नहीं देते, तब उसको सुपीरियर कंजक्शन कहते हैं। इंफीरियर में भी दिखाई नहीं देते और सुपीरियर में भी दिखाई नहीं देते। इंफीरियर में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि सूर्य की ग्लेयर उसके इस साइड पर पड़ती है, हमारे साइड वो अंधेरा होता है, जैसे अमावस्या का चंद्रमा होता है। और सुपीरियर में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि सूर्य के ठीक बिल्कुल है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र धीरे धीरे अब सुपीरियर कंजक्शन पर चल रहा है, तो यहाँ से वो निकल चुका है, सुपीरियर कंजक्शन से अभी यहाँ है, तो उसका क्रिसेंट फेस है। तो जो सूर्य की रोशनी है उसकी ज्यादातर सरफेस पर आ रही है, सबसे ज्यादा सरफेस पर। तो हमको जैसे 11 का 10वीं का या 12 का चंद्रमा दिखाई देता है, उतना शुक्ल पक्ष का उतना तेजस्वी दिखाई देता है, उसके फेसेस भी देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे वो अब 9 जनवरी को भी इंफीरियर कंजक्शन में आ जाएगा, तब वो उसकी रोशनी कम होती हुई चली जाएगी और फिर 1 महीने तक दिखेगा नहीं, और 9 जनवरी से 9 फरवरी तक वो सुपीरियर इंफीरियर कंजक्शन में रहेगा, यानी हमारे और सूर्य के बीच में रहेगा।